जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, एसएससी जीडी के अंदर अगर आप भर्ती होना चाहते हैं, एसएससी जीडी की नई वैकेंसी आ रखी है, फॉर्म आपने भर दिया होगा। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो अभी आपके पास टाइम है, फॉर्म आप भर सकते हैं। अभी क्या है कि एसएससी जीडी में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, किसी भी फोर्स में आपका सिलेक्शन हो रहा है, चाहे आप बीएसएफ में भर्ती हो रहे हैं, सीआरपीएफ में हो रहे हैं, आईटीबीपी में हो रहे हैं, एसएसबी में हो रहे हैं या फिर असम राइफल में हो रहे हैं, किसी भी फोर्स में आप भर्ती हो रहे हैं। भर्ती होने के बाद में जैसे आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो आप अपनी ड्यूटी के दौरान आपको एक साल के अंदर कितनी छुट्टियां मिलती हैं, कितने प्रकार की छुट्टियां होती हैं। इसके अलावा अगर आज आपकी छुट्टियां कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा छुट्टी चाहिए तो किस प्रकार से छुट्टी मिलती है, कितने प्रकार की छुट्टियां होती हैं, पढ़ाई करने की तैयारी करने के लिए आपको छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करते, लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के अंदर बात करें हम, एक एसएसएफ को छोड़ के बाकी जितनी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, सभी की बात करें असम राइफल के साथ में, तो देखो एक छोड़ करके आपकी सीआईएसएफ को, जितनी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है, सभी के अंदर अगर नॉर्मली छुट्टी की हम बात करें तो 60 दिन की ईएल मिलती है और 15 दिन की सीएल, यानी कि 2 महीना ईएल और 15 दिन आपको सीएल मिलती है। इसके अंदर सीआईएसएफ के अंदर थोड़ी क्या है कि आपको जो ईएल होती है वो 1 महीना मिलती है, तो सीआईएसएफ में छुट्टियां कम होती हैं। बाकी फोर्सेज के अंदर जितनी मैंने आपको बताई है, इनके अंदर आपको 60 दिन की ईएल मिलती है, 15 दिन की सीएल मिलती है। अब जो आपको 15 दिन की जो सीएल मिलती है, उस सीएल के अंदर आपको क्या होता है कि आपको जैसे एक्स्ट्रा जो छुट्टी होती है, जैसे आपका सीएल के दौरान 15 दिन के अंदर जितना भी संडे आया, मान लो आपका 2 संडे आ रहा है या फिर आप सैटरडे को छुट्टी निकले तो 3 संडे भी आ जाएगा। इसके अलावा बीच में कोई गवर्नमेंट छुट्टी आ गई है, जैसे कोई दिवाली आ रही है, कोई जैसे दशहरा आ गया है, या कोई जैसे इस प्रकार की गवर्नमेंट छुट्टी आ गई है, तो 2 छुट्टी जैसे 3 छुट्टी जीएच हो गई, गवर्नमेंट हॉलीडे होते हैं, गेस्टेड हॉलीडे होते हैं, वो आपके इसके अंदर से निकल जाएंगे। अब सरकारी छुट्टियां भी आपको 15 दिन से एक्स्ट्रा होगी, मान 3 संडे आपको मिल गए, 15 और 3 18 हो गई, 2 सरकारी छुट्टियां आ गई, 18 और 20 हो गई, 2 आरएस आपको मिल जाती हैं, 22 हो गई। इस प्रकार से फिर आपको क्या है कि जैसे जो जो ये आपके दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो 15 दिन से ज्यादा आपको 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक भी आपको मिल जाते हैं। तो ये तो जो छुट्टी होती है, तो नॉर्मली छुट्टी जो आपको हर साल मिलती हैं। आप जैसे आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप अपनी बटालियन में जाएंगे, उसी दिन से आपकी जो छुट्टियां जो मैंने आपको बताई हैं, ये छुट्टी आपकी स्टार्ट हो जाती है। के अंदर आपको 1 महीना की छुट्टी मिलेगी जो ईएल है, बाकी में सभी फोर्सेज में आपको 2 महीना की ईएल मिलेंगी और 15 दिन की सीएल आपको मिलती है। तो ये छुट्टी होती है, तो मेन छुट्टी है जो आपको हर साल मिलती है और सभी को मिलती है छुट्टियां। चाहे आपको 2 महीने की जो छुट्टी हो आप एक साथ ले सकते हैं, 1 महीना 1 महीना करके 2 बार भी ले सकते हैं, 20 दिन करके 3 बार भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग पैलेस के ऊपर, सभी जगह के ऊपर अलग अलग हिसाब से आपको छुट्टियां मिलती हैं। 2 बार तो मिनिमम मिलती हैं, पूरी जो 60 दिन की है उसको कहीं पर आपको 3 बार भी मिल जाती है। आपकी प्लेन एरिया में पोस्टिंग है तो 4 बार में भी काट सकते हैं। सेम आपकी सीएल का भी रूल है, वो आपके डिपेंड करता है पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। तो ये छुट्टियां होगी। इसके बाद में एक्स्ट्रा जो छुट्टी होती है वो कई प्रकार की छुट्टियां होती हैं, जैसे आपको ये आप इसकी बात करें, जैसे आपको हाफ पे लीव मिल जाती है, जैसे कोई मेडिकल वगैरह के अंदर किसी को कोई दिक्कत हो गई है ड्यूटी के दौरान, या किसी भी प्रकार से कोई बीमारी हो गई है, कोई एक्सीडेंट वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको फिर मेडिकल लीव वगैरह मिल जाती है। अगर हम बात करें एसएससी कांस्टेबल जीडी की एग्जाम के लिए बेस्ट बुक की, तो ये जो बेस्ट बुक है ये आपकी आती है चाक्षु पब्लिकेशन की, जो कि एसएससी जीडी के सिलेबस के आधारित पर इस बुक को बनाया गया है। ये बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मोड के अंदर मिल जाती है, जिसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इसको खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा चाक्षु पब्लिकेशन के आप प्रैक्टिस सेट भी खरीद सकते हैं, जो कि एसएससी जीडी के पैटर्न पर आधार पर उपलब्ध हैं। विदाउट पे लीव, जैसे कोई जवान को आज की पढ़ाई वगैरह करनी है, कुछ और चीज के लिए इसको चाहिए, तो विदाउट पे यानी कि बिना वेतन के आपको अवकाश मिल जाता है। लेकिन फोर्स वगैरह के अंदर जैसे सिविल डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं, तो सिविल डिपार्टमेंट में जो छुट्टी होती है विदाउट पे लीव, ये आप इजीली मिल जाती है। आप अपने जैसे भर के छुट्टी चले कि भाई मैं 1 महीना विदाउट पे लीव ले रहा हूँ, मिल जाती है। लेकिन फोर्स के अंदर आपको इतनी मतलब आसानी से नहीं मिलती है। फोर्स का जैसे रूल रेगुलेशन थोड़ा अलग टाइप का होता है, क्योंकि अब ज्यादा दिन जब छुट्टी आप काट लेते हैं, जैसे आप विदाउट पे लीव चले गए ज्यादा दिन, तो आप जैसे फोर्स के रूल रेगुलेशन से थोड़ा साइड हट जाते हैं। तो इसलिए फोर्स के अंदर थोड़ी सी इन सभी छुट्टियों का आपको जो जेन्युइन रीजन होता है तो मिल जाती हैं। बाकी ज्यादा इसके अंदर फोर्स के अंदर ये छुट्टियों का मिलना बड़ा इतना आसान काम नहीं होता विदाउट पे लीव का। तो ये छुट्टी तो गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको विदाउट पे लीव भी होती है, हाफ पे लीव भी होती है। इसके अलावा जैसे आप साल के अंदर जो आपको छुट्टियां मिलती हैं, उस छुट्टियों को अगर आप कहीं पे जैसे प्लेन एरिया में आपकी पोस्टिंग है, आपने अपना परिवार साथ रखा हुआ है और आप अपनी छुट्टियों
पूरी नहीं काटते, जैसे आपकी 2 महीना ईएल है, आप 1 महीना ईएल काटते तो आपकी 1 महीना ईएल जमा हो गई, उसके बाद फिर अगले साल फिर आपकी जमा होगी, तो छुट्टी आपकी जमा होती रहती है। फिर बाद में कभी किसी साल आपको ऐसी जरूरत पड़ी है कि आपने अपनी 2 महीना ईएल और 15 दिन सीएल पूरी छुट्टी काट ली, और फिर कोई ऐसी इमरजेंसी है कि आपको छुट्टी जाना है, तो फिर आप आपकी जो जमा छुट्टी उसमें से आपको एलकेटी के रूप में छुट्टी मिल जाती है। जो आपकी जमा छुट्टी होंगी वो आपको 1 महीना मिल जाएगी, 15 दिन मिल जाएगी, 20 दिन मिल जाएगी, वो छुट्टियां भी मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप आपके घर के नज़दीक पोस्टिंग है तो आपको जब संडे की छुट्टी होती है तो आप स्टेशन लीव वगैरह जा सकते हैं। भाई एक दिन के लिए आप संडे को घर चले, शनिवार को चले गए, संडे को शाम को आ गया, मंडे को सुबह ड्यूटी ज्वाइन कर लिए, इस प्रकार से भी छुट्टियां मिलती हैं। लेकिन जो मेन जो छुट्टियां मैंने आपको बताया, मेन छुट्टियां वही होती है आपकी 2 महीना ईएल और 15 दिन सीएल। ऐसे छुट्टियों का प्रकार बहुत है, लेकिन वो सभी छुट्टियां इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। मेन जो छुट्टी आपकी वो 2 महीना ईएल और 15 दिन सीएल। सीआईएसएफ की बात करें 1 महीना ईएल और 15 दिन सीएल, ये छुट्टियां मिलती हैं। और जिनकी जैसे हाई अथॉरिटी ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, जैसे डायरेक्टर जनरल होते हैं, जैसे किसी भी बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल है, सीआरपीएफ का, आईटीबीपी का है, सेक्टर ऑफिस होते हैं, रेंज ऑफिस होते हैं, आईजी ऑफिस होते हैं, इन सभी जो बड़े ऑफिस होते हैं इनके अंदर आपकी पक्की पोस्टिंग होती है। वहां पे छुट्टी आपको कम मिलती है, वहां पे भी आपको सेम ही सिस्टम 1 महीना ईएल और लगभग 7-8 दिन आपको सीएल मिलती है। लेकिन उसमें आपको क्या होता है कि सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है, तो आपको वीक में 2 ऑफ मिल जाते हो। आप फ्राइडे को ड्यूटी करके निकल गए, सैटरडे संडे को ऑफ रहा, मंडे को ड्यूटी पे आ गए, तो वो डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग उस क्षेत्र के अंदर है। मैक्सिमम जगह पे जो 2 महीना या 15 दिन सील मिलती है, कुछ जगह के ऊपर जो निर्धारित जगह है उनके ऊपर छुट्टी कम मिलती है, वहां पे आपको सैटरडे संडे का ऑफ मिल जाता है। तो इस प्रकार से जैसे छुट्टियां की मैंने आपको बता दिया, ऐसे तो प्रकार बताऊंगा तो बहुत प्रकार की छुट्टियां होती है, लेकिन मेन छुट्टी आपको मिलती है। जो एक्स्ट्रा जो छुट्टी होती है वो इन केस ऑफ आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है, तभी आपको मिलती है। बाकी छुट्टियां ठीक है, आप अगर प्राइवेट में भी जैसे जो आपके साथ का कोई भी होगा, जैसे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, आप देखेंगे महीने में उनको 3 छुट्टी 4 छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। तो अगर उनकी आप देखेंगे तो साल के अंदर 48 छुट्टी भी, 4 छुट्टी भी अगर एक आदमी की जोड़ते, 5 छुट्टी भी अगर मान लें कि 25 दिन वर्क करता है, 5 दिन छुट्टी भी उसको महीने मिलती है, तो पूरी साल के अंदर 60 दिन छुट्टी काट पाता है। लेकिन आप लोग मिनिमम से मिनिमम बताऊं तो 80 डेज आपकी छुट्टी हो जाती है, कि 60 दिन तो आपको ईएल मिल रही है, 15 दिन की सीएल है वो तो मिनिमम 5 से 7 दिन आपको उसके अंदर एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर 5 दिन भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 15 5 20 दिन हो गए, तो 80 दिन की छुट्टी आपको इजीली मिल जाती है। तो छुट्टी के मामले में ओवरऑल देखा जाए बढ़िया है। बशर्ते ये है कि भाई जैसे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं वो लोग भाई हर महीने आ जाते हैं, 1.5 महीने में 2 महीने में घर आ जाते हैं। आप लोगों को बस ये है भाई 4 महीने 5 महीने 3 महीने 2 महीने ऐसे आना पड़ता है। वो आपका भाई जब घर पे जब काम होता है, कोई शादी है, कोई फंक्शन है, कोई त्योहार है, कोई फेस्टिवल है, उसी टाइम पे जब छुट्टी आती है उसी प्रकार से फिर आपको 3 महीने 4 महीने अपना भाई छुट्टी का हिसाब किताब बैठाना पड़ता है। भाई मैं जाऊँगा, मेरी शादी की सालगिरह है, मेरे बच्चों का जन्मदिन है, मेरी मतलब भाई कोई घर में शादी है, कोई फंक्शन है, उसी हिसाब से फिर आपको एडजस्ट करनी पड़ती है छुट्टियाँ। और किसी जगह पे ऐसा होता है कि आपको छोटे छोटे टुकड़ों में छुट्टी मिल जाती है, और दूरी पे जब आपकी पोस्टिंग होगी तो दूर स्थान के ऊपर आप खुद ही छोटी छोटी छुट्टियां नहीं लेंगे। अब आपकी ड्यूटी ऐसी जगह पे आप घर तक पहुंचे, आपको 3 दिन जाने में लग रहा है, 3 दिन आने में लग रहा है, तो उसमें आप 7-8 दिन की छुट्टी तो लेंगे नहीं, फिर लंबी छुट्टी लेंगे। अगर आपका घर नजदीक है, 2-4 घंटा लग रहा है जहाँ पे पोस्टिंग पैलेस है, तो वहां पे आप कम दिन की छुट्टी भी ले सकते हैं। तो उसमें फिर क्या क्या आपको आने जाने का समय आपका नहीं लगता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो छुट्टियां बढ़िया आपको मिलती हैं। और जो छुट्टियां मैंने आपको बताई, मेन छुट्टियां इस प्रकार से एक्स्ट्रा छुट्टी जो बताऊंगा तो बहुत छुट्टियां होती हैं, मेन जो छुट्टियां वही है। और अच्छा से आप अपने सबसे मेन चीज़ अभी तैयारी करें, जिस भी फोर्स के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए। सभी फोर्सेज बढ़िया हैं, सभी के अंदर छुट्टी वुट्टी फैसिलिटीज जो प्रोफाइल सबके लगभग मिलती जुलती हैं। एक सीआईएसएफ के अंदर थोड़ा सा छुट्टी वुट्टी थोड़ा सा कम ज़्यादा है, बाकी सभी के अंदर सेम ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।